एक समय की बात है, एक प्रभु का सेवक जैसे हम हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, वो तो बहुत महान सेवक थे। प्रभु यीशु मसीह के बाइबल के समय की बात बता रहा हूँ। एक बहुत महान सेवक, प्रभु का सेवा करने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति, और गांव गांव जाता था, नगर नगर जाता था और लोगों को यीशु के बारे में बताता था। और जब वो बताया करता था तो बीमार लोग ठीक होते थे, दुष्ट आत्माग्रस्त लोग चंगे होते थे। बड़े बड़े काम उस सेवक के द्वारा प्रभु ने किए। लेकिन एक दिन उस सेवक के जीवन में बड़ा कठिन समय आया। एक समय ऐसा आया उसके जीवन में, वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, इस देश से दूसरे देश जा रहा है। और उस समय हवाई जहाज़ तो थे नहीं, तो नाव हुआ करती थी, बोट, उसमें वो लोग क्रॉस कर रहे हैं झील, उसमें है समुद्र में हैं वे लोग, और जहाज में बैठे हुए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। क्या करना है उन्हें एक देश से दूसरे देश जाना है। और जाते जाते क्या हुआ कि उनकी जो नाव में समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान, आंधी आ गई। अब उसे पहुंचना है दूसरे देश, लेकिन बीच में उसके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ा संकट, इतना बड़ा संकट कि जहां पर बचना अब नामुमकिन है। बहुत बड़ा संकट आ गया, बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। उम्मीद उन्होंने छोड़ दी। वो खुद कहता कि आशा जाती रही, बचने की आशा जाती रही, कोई उम्मीद अब नहीं है। कई दिन उनको हो गए हैं उस समुद्र में, कैसे बाहर निकलें उन्हें नहीं पता, हमारे जीवन में अब क्या होगा उन्हें नहीं पता, कब डूब जाएंगे नहीं पता। उस कहानी को आज हम समझेंगे, सुनेंगे, और ध्यान से आप लोग सुने, और मेरा विश्वास है कि इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देगा। मेरे साथ में निकाल लेंगे प्रेरितों का काम, उसका 27 अध्याय हम लोग निकालेंगे, और 27 अध्याय 14 पद। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरुकुलीन कहलाती है। हाँ, जब वो ट्रैवल कर रहे थे, जब वो जहाज में हैं, कल्पना कीजिए आप लोग, वो व्यक्ति जहाज में हैं, वो लोग जहाज में हैं और जहाज में बैठे हुए हैं। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। और क्या हुआ कि अचानक से एक आंधी चली, बहुत तेज तूफान चला, और जमीन से वो तूफान उनकी तरफ बढ़ा। आगे क्या हुआ? जब आंधी जहाज पर लगी तो, अब जब वो इतनी तेज वो आंधी आई, और वो आंधी जो जहाज में वो लोग बैठे हुए थे उस पर टकराई, तो जी वह उसके सामने ठहर ना सका। अब वो जहाज उस आंधी के सामने फिर ठहर नहीं पाया। वो जहाज हिचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, क्योंकि इतनी तेजी से क्या आई? जोर से बोलेंगे, आंधी। और जोर से आंधी। बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि जो जहाज पर ये प्रभु का सेवक बैठा हुआ था, वो जहाज क्या हो गया? जहाज को डगमगाने लगा। क्या हुआ? डगमगाने लगा। हाँ, ये देखो, ये जहाज क्या हो गया? डगमगाने लगा, क्योंकि आंधी इतनी तेज थी कि जिस जहाज पर प्रभु का सेवक बैठा हुआ था वो जहाज डगमगाने लगा। समझ गए आप सभी लोग? यस जी भाई, आगे पढ़ेंगे। अतः हमने उसे बहने दिया। अतः हमने क्या किया? हमने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि आंधी से कौन लड़ सकता है? कोई लड़ सकता है आंधी से? नहीं लड़ सकता, इसलिए हमने छोड़ दिया। वो कह रहा, वो सेवक इस कहानी को बता रहा है कि इसलिए हमने छोड़ दिया जहाज को, जैसा वो चल रहा था वैसे ही हमने उसे चलने दिया। वो हिचकोले खाते हुए, इधर उधर डोलते हुए, वो जहाज जिस तरफ मुड़ा उन्होंने उसी तरफ उसे मुड़ने दिया। जी आगे। और इसी तरह बहते हुए चले गए। अब वो बहते जा रहे हैं, जिधर आंधी उन्हें फेंक रही है वो उधर की ओर बहते हुए
चले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में हाँ, बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। अब धीरे धीरे जब वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि और भी लोग थे उनके साथ में और वो नाव चलाना भी जानते थे, चलाने वाले भी थे, उन्होंने कोशिशें की तो इन्होंने एक टापू मिला उन्हें और उस टापू के किनारे पर उन्होंने उस बोट को कंट्रोल कर दिया। अभी तक बहुत तेज आंधी चल रही थी, बहुत तेज आंधी। आंधी इतनी तेज थी कि सारा सब कुछ डामाडोल हो गया, उनका अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन जब एक टापू उनको मिला तो उसके किनारे पर उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया उस जहाज को। फिर क्या हुआ? फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा। हाँ, और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से हाँ, पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। हाँ। अब उन्होंने क्या किया, जो चलाने वाले थे बोट को, जहाज को चलाने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि बांधा जहाज को, कुछ किया, जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किए। बाद में उन्होंने कुछ सामान जो भारी भारी रहा होगा उसे भी वहाँ पर उतार दिया ताकि हम आसानी से क्या हो सके, आगे चल सके। आगे पढ़ेंगे। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खा लिए। कई बार जीवन में भी आंधियां चलती हैं। चली कभी किसी के जीवन में आंधी? समस्याओं की आंधी, दुखों की आंधियां, बीमारियों की आंधियां, लड़ाई झगड़ों की आंधियां, स्ट्रगल की आंधियां, ऐसी आंधियां चलती हैं जीवन में जब मानो पूरा परिवार डगमगाने लगता है, मानो पूरा जीवन ऐसे हिचकोले खाने लगता है और जहां हम नहीं चाहते हैं वहां को हमारा जीवन, हमारा परिवार बहने लगता है। चाहकर भी हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो हवा इतना धक्का दे रही है कि हम बहते चले जा रहे हैं। कभी आपने किसी को नदी में बहते हुए देखा है? सुना है? सुना तो होगा। जब नदी किसी को बहाती है, बाढ़ जब किसी को बहाती है तो उस पर इंसान का बस नहीं चल पाता। वो चाहता है कि मैं बच जाऊं, कुछ मिल जाए जिसे मैं पकड़ लूं, लेकिन नहीं मिल पाता। और क्या होता है, जहां पानी उसे फेंकता चला जाता है वो वहीं पड़ता चला जाता है। उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। अब किसके कंट्रोल में है? आंधी के कंट्रोल में है, पानी के कंट्रोल में है। कई बार लोगों के जीवनों में भी, हम सबके जीवनों में ऐसी आंधियां चलती हैं। कई बार इंसान ऐसी गरीबी से होकर गुजरता है, वो मेहनत कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में वो गरीबी बनी रहती है। वो स्ट्रगल कर ही रहा है। कई बार बीमारियां होती हैं, वो इलाज कर रहा है, वो प्रार्थना भी करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बीमारी उसके जीवन में बनी रहती है। मानो वो एक आंधी, ऐसी आंधी है जो उसे धक्का देने पे लगी हुई है और उसमें बहाने पे लगी हुई है। कई बार परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें हैं परिवार में। वो चाहते हैं कि ना हो, हम प्यार प्रेम से रहें, पूरा परिवार एक साथ रहे, अच्छे से रहे, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसी आंधी है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं। अगर मैं शांत हूं तो कोई और चिल्ला जाएगा, कोई और लड़ाई करने लग जाएगा, किसी को बहाना मिल जाएगा और परिवार ऐसा लगेगा हिचकोले खा रहा है। परिवार डगमगाने लगता है, जीवन डगमगाने लगता है। फिर आगे क्या हुआ? तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। अब क्या हुआ, जब ये जहाज बहुत ज्यादा हिचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, तो जहाज को अब डूबने से बचाना है। जहाज ही नहीं, उन्हें बचना है। तो इसलिए बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो जहाज में भारी भारी सामान रखा हुआ था, उस सामान को उन्होंने समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। क्या लिखा है? और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सारा सामान भी फेंक दिया। सारा सामान उन्होंने क्या कर दिया? जहाज का जितना सामान था उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि बचने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? बचने के लिए, इस जीवन को, अपने प्राणों को बचाने के लिए, ताकि जहाज डूबे नहीं,
इसलिए उन्होंने सारा सामान फेंका और जहाज हल्का हो गया। अब उन्होंने सोचा कि अब हम बच जाएंगे, क्योंकि अब हमारा जहाज डूबेगा नहीं, क्योंकि जहाज हल्का हो गया है। लेकिन क्या हुआ आगे देखेंगे। जब बहुत दिनों तक बहुत दिन हो गए हैं। एक दिन की बात नहीं है ये कि सुबह चले थे वो लोग, शाम को 1-2 घंटा उनके जीवन में ये प्रॉब्लम रही। नहीं, कितने दिन लिखा है भाई? बहुत दिन। कितने दिन लिखा है? बहुत दिनों। माइक में पढ़ेंगे कितने? बहुत दिन। बहुत हाँ, दिनों। बहुत दिनों। हाँ, जोर से बोलेंगे सब लोग। बहुत दिनों। कितने दिनों तक? बहुत दिनों तक। बहुत दिन, गिनती नहीं की उन्होंने उसके बाद। बहुत दिनों तक क्या होता रहा? न सूर्य न तारे दिखाई दिए। कैसा समय, सोचो, एक कल्पना करो। न सूर्य दिखाई दे रहा, न चंद्रमा दिखाई दे रही है, और कई दिन हो गए हैं, अंधेरा ही अंधेरा। क्या है? अंधेरा। न सूर्य है तो उजाला नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है तो प्रकाश नहीं है, तो क्या है फिर? वो अंधेरा ही अंधेरा है। और वो उस अंधेरे में बहते चले जा रहे हैं। अब अंधेरे में कहां जा रहा आदमी, वो नाव कहां जा रही है, किसी को नहीं पता। कई दिन बीत गए हैं, लेकिन न सूर्य दिखा न चंद्रमा दिखी। ऐसे अंधकार में समय से होकर कौन गुजर रहा है? प्रभु का सेवक। प्रभु का सेवक और उसके साथी ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं। कई दिन हो गए, जीवन में प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। आप में से बहुत हैं ऐसे। कई दिन हो गए हैं, कई समय गुजर गया है, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, उस बीमारी से बाहर ही नहीं आ पा रहे, उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे, उस स्ट्रगल से बाहर नहीं आ पा रहे। बना हुआ है। आगे क्या लिखा? और बड़ी आंधी चलती रही। हाँ, ये आंधी शांत नहीं हुई। उस अंधकार में भी ये आंधी उस नाव को डगमगाती रही। जी। तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। अब देखो, एक प्रभु का सेवक इस बात को लिख रहा है कि अंत में हमारे बचने की जो आशा थी, जो हमारे अंदर, वो जाती रही। सब कुछ लगा, अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब हम बच नहीं पाएंगे, अब हमारे पास जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि न सूर्य है न चंद्रमा है, समय का भी पता नहीं चल रहा, नाव डगमगा रही है। जितनी कोशिश ये लोग कर सकते थे बचने की, इन्होंने कर दी है। अब इनके हाथों में कुछ नहीं रहा। अब ये इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अब कोई आशा बचने की नहीं रही। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है। अंकल यहाँ पे बैठे हैं, उनको डॉक्टर ने कह दिया था 1 हफ्ता, बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। उनके परिवार वाले निराश, हताश, अब कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि अभी तो भगवान डॉक्टर ही है। इस दुनिया का भगवान अभी कौन है? डॉक्टर ही तो है। और उसने लिख दिया 1 हफ्ते का टाइम है इनके पास, बस। मेरे पापा को डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आ पाएंगे, तुम करवा लो ऑपरेशन। लेकिन ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आएंगे। बीते दिनों 4 महीने से हम लोग भी ऐसे ही हिचकोले खा रहे थे। किसी को पता है इस विषय में? नहीं पता। कुछ लोगों को पता होगा जो हमारे साथ में रहते हैं। हमारी नाव भी ऐसी हिचकोले खा रही थी। आप अकेले नहीं हैं अंकल, हम सब कुछ कर रहे। 7 हॉस्पिटल चेंज किए मैंने। डॉक्टर ने कह दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कह दिया पर्सनल मुझे बुलाकर, यदि मैं इनका ऑपरेशन करूंगा, ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आ पाएंगे। आ भी गए तो हम सीधे इन्हें आईसीयू में डालेंगे, और उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। उसने एकदम से मेरे सामने मुझसे कहा कि भाई तुम इन्हें 4 कंधों पर लेके जाओगे।
इस हॉस्पिटल से। उसके बाद हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, उसने जब उनकी रिपोर्ट देखी उसने भी यही कहा कि हम छेड़ नहीं सकते, यदि हमने छेड़ा तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है इनकी कंडीशन, बचना नामुमकिन है। डॉक्टर ने दे दिया, बचने की आशा नहीं रही। ये पौलुस, ये प्रभु का सेवक इस बात को कह रहा है कि अब बचने की आशा नहीं रही। जीवन में इतनी प्रॉब्लम, इतना स्ट्रगल कि अब बचने की आशा नहीं है। हमारे घर में ऐसा नहीं है कि जो प्रभु के लोग हैं उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम सबके जीवन में आ सकती है, मेरे जीवन में भी आई। एक तरफ खुशियों का माहौल था कि हमारा बच्चा हो रहा है या फिर बच्चा होने वाला है, बच्चा हो गया है, लड़का हुआ है, और एक तरफ दुख का माहौल था कि पापा को डॉक्टर ने कह दिया कि ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आएंगे। अंत में हम उन्हें घर लेकर के आ गए, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, मरेंगे तो अपने घर में मरेंगे, घर लेकर आ गए। आगे की कहानी तब बताता हूं, भाई पढ़ेंगे थोड़ा सा। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, जब बहुत दिन हो गए उनके पास खाना भी नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं, न सूर्य है न चंद्रमा है। सोचो, एक बात पे थोड़ा सा ध्यान दो, जब नाव हिचकोले खा रही है तो ये पूरे गीले होंगे, इनके पास सूखा कपड़ा नहीं है, ये कई दिनों से भीगे हुए हैं, ठंड में हैं, बीच समुद्र में ऐसी ठंडी हवा चल रही होगी, तूफान चल रहा है, ये कांप रहे होंगे, थरथरा रहे होंगे, इनकी बॉडी, इनका शरीर जवाब दे रहा होगा। मानो कितनों को तो बुखार आ गया होगा, फीवर आ गया होगा, कितनों को क्या हो गया होगा ठंड के कारण। भोजन नहीं है, सामर्थ कहां से आएगी, कई दिन बीत गए हैं। पानी नहीं है क्योंकि समुद्र का पानी पी नहीं सकते, नमकीन होता है, पानी नहीं है। ऐसी स्थिति से होकर कौन गुजर रहा है? प्रभु का सेवक गुजर, किसी भी कारण से, लेकिन वो गुजर रहा है, वो उस नाव में है। जी भाई, क्या? तो पौलुस ने उनके बीच में, अब पौलुस जो प्रभु का सेवक है वो उनके बीच में खड़ा हुआ और उसने एक बात उनसे कही। क्या कही? हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, कि ढाढ़स बांधो। चाहे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ढाढ़स बांधो, अपने आप को मजबूत करो, निराश मत हो। अरे डॉक्टर ने कह दिया कि इन्हें घर लेकर जाओ, लेकिन हिम्मत रखो, ढाढ़स रखो, विश्वास रखो प्रभु पर। अरे कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है मेरे पास, मैं कह रहा हूं ढाढ़स बांधो, विश्वास रखो, भरोसा रखो। अरे मैं तो बहुत कर्ज में हूं, कैसे उतारूं नहीं पता, ढाढ़स रखो। यस, आमेन। कोई काम नहीं बन रहा, अरे ढाढ़स रखो, विश्वास रखो, थोड़ा सा भरोसा रखो, बस। क्या लिखा? क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की किसी के भी प्राण की हानि नहीं होगी यीशु के नाम में। किसी के प्राणों की हानि नहीं होगी यीशु के नाम में। यस, क्योंकि इस नाव में कौन बैठा है? प्रभु का सेवक बैठा है। यस, समझ रहे हैं मेरी बात? यस। कौन बैठा है? जो सर्वशक्तिमान की सेवा करता है, वो इस नाव में बैठा हुआ है। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है भाई? आगे पढ़ेंगे। पर केवल जहाज की, हाँ, तुम्हारी हानि नहीं होगी। ओ बस मरने पर है, किसी को बुखार आ रखा है, किसी का पेट दर्द हो, कोई ठंड से कांप रहा है, किसी के कपड़े गीले हैं, किसी ने सो रो रहा है, मैं अपने घर वालों से कभी नहीं मिल पाऊंगा आज के बाद, अब मैं मर जाऊंगा। कोई याद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कोई किसी को पुकार रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो मदद आए। लेकिन परमेश्वर
जो उस सेवक का स्वामी है, आमेन। उसने उस सेवक से कहा कि इनमें से जितने तुम इस नाव में हो, इस नाव में हो, तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है जहाज टूट जाए, लेकिन तेरे प्राणों की हानि नहीं होगी। ढाढ़स बांध। आगे क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर का जिसका मैं हूं, हाँ, क्योंकि परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। उसका स्वर्गदूत रात को मेरे पास आया। अब कितने दिनों बाद आया ये स्वर्गदूत भी? पहले क्यों नहीं आया? पहले दिन ही आ जाता, पहले दिन ही बचा देता जब आंधी शुरू हुई थी। परमेश्वर को तो सब पता है ना, पहले दिन बचा देता, कि नहीं बचाया। जब आंधी शुरू हुई थी तभी प्रभु स्वर्गदूत भेजकर पौलुस से कह देता, पौलुस इस जहाज में मत जाओ, यहां से मत जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, रुक जाओ, अभी मत जाओ। कुछ नहीं हुआ, स्वर्गदूत ने नहीं कहा, पौलुस ने कहा था, लेकिन स्वर्गदूत ने नहीं कहा। लेकिन अब जब इनकी बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, इन्होंने अपनी आशाओं को खो दिया है, उम्मीद खो दी है, सब कुछ छोड़ दिया है, उसके बाद परमेश्वर का दूत इनके पास आया और आकर कहा उसने मुझसे, हे पौलुस, मत डर, तुझे डरना नहीं है। हे पौलुस, तुझे डरना नहीं है, क्योंकि तेरे प्राणों की हानि नहीं होगी। आमेन। चाहे कुछ भी हो, तेरा जहाज टूटकर बिखर जाए, जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन तू जीवित रहेगा। आमेन। हालेलुया। तेरे साथ में ये जितने लोग हैं वो सब जीवित रहेंगे। अरे ये बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, डॉक्टर ने चाहे कोई भी रिपोर्ट क्यों न दे दी हो, लेकिन तेरे प्राणों की हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तेरा भरोसा प्रभु पर है तो तेरी हानि नहीं होगी, तेरी हानि नहीं होगी। और जब मैं पापा को घर लेकर के आया, अचानक से ऐसा हुआ कि वो रात को हम 1 बजे घर में पहुंचे और 1 बजे हम लोग 1:30 बजे के लगभग रात को हम लोग सोने के लिए गए अपने अपने रूम में। जैसे हम लेटे, ऐसी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, अब बोली कि पापा ने जो ट्यूब लगी हुई थी उनकी यहाँ किडनी पे, वो निकाल दी है। और जब हमने देखा तो दिमाग खराब हो गया, क्या हुआ ये? वो तो पूरा निकाल दिया उन्होंने, अंदर पूरा लगा हुआ रहता है, वो पूरा बाहर निकाल दिया। फिर मेरे भाई ने उस पर टेप लगाया, उसे बंद कर दिया। फिर रात भर हम इधर कॉल उधर कॉल, क्या करें क्या ना करें। लेकिन उसी समय दूसरे दिन प्रभु ने ऐसा दरवाज़ा हमारे लिए खोला, और ऐसा दरवाज़ा खुला कि किसी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि मेरठ में एक डॉक्टर है, वहाँ जाओ, वो सब बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है। हम प्रार्थना कर रहे थे, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो डॉक्टर क्रिश्चियन निकला, मसीह निकला। हालेलुया। और उसने रिपोर्ट्स चेक की, और उसने उसी समय जो ट्यूब निकली हुई थी, उसने दूसरे दिन वो ट्यूब लगा दी, हमें घर भेजा और कहा कि 8 दिन बाद आना, इनका ऑपरेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 8 दिन बाद हम वहाँ पहुँचे। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब वो बहुत वीक हैं और बाकी जगह ये रिपोर्ट्स हैं, उनका ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आ पाएंगे। उसने कुछ नहीं कहा, वो सीधे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उसने एक साथ 2 ऑपरेशन किए उनके, और उसके बाद बाहर भेज दिया। एक साथ 2 ऑपरेशन कर दिए, और उसके बाद 1 रात अपने पास रखा और दूसरे दिन डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। हालेलुया। अरे पौलुस ने कहा तेरे प्राणों की हानि नहीं होगी तो नहीं होगी, यीशु के नाम से, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और वो बिल्कुल स्वस्थ है, थोड़ा कमजोरी है वो भी ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल स्वस्थ हो गए, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब ठीक है, बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। कहने का मतलब है यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो आपको निराश नहीं होना, आपको हर एक विपरीत परिस्थिति में ढाढ़स बांधे रहना है। इन्होंने सोचा हम मर जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, हम कभी अपने घर नहीं जा पाएंगे, अब बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, ढाढ़सवान, तेरे प्राणों की हानि नहीं होगी। यस आमेन। परमेश्वर ने उससे कहा, ढाढ़सवान मत डर, तो डर मत इन रिपोर्ट्स को देखकर, इन परेशानियों, इन बीमारियों को देखकर, इन लोग किसी को भी देखकर मत डरो, मैं तेरे साथ में यस हूं, आमेन। मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरी हानि नहीं होगी, तेरे प्राणों की हानि नहीं होगी, तेरा नुकसान नहीं होगा, मैं तेरे साथ में हूं। आमेन। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा दोस्तों, यदि चाहे कुछ भी जीवन में कैसी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपकी नाव चाहे इधर से इधर हिचकोले क्यों ना खाने लगे, आप चाहे असफल पे असफल क्यों ना होने लगे, चाहे आपकी रिपोर्ट्स कितनी भी खराब क्यों ना आ जाएं, लेकिन यदि आपका भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है तो आज ये कहता है, तेरी हानि नहीं होगी। Yes, amen. मत डर, तेरी हानि नहीं होगी। Yes, amen. मैं तेरी सहायता करूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। Yes. हम इस उम्मीद से घर लेकर आ गए थे कि जो कुछ होगा घर में होगा, क्योंकि सब कुछ करके मैंने देख लिया था, केवल एक ही मेरे पास था, वो था प्रभु यीशु मसीह। और हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने ऐसा मार्ग बनाया कि 2 दिन में वो घर आ गए। हालेलुया। और बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी चंगे हैं, भले चंगे हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। आपके लिए बंद दरवाजे ऐसे ही खुलेंगे जैसे हमारे लिए खुला। जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो इधर उधर न ताकें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर ताकें। और जब आप उसकी ओर ताकेंगे तो आपके लिए रास्तों को बनाएगा। वो आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपके लिए काम करेंगे। वो ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा कर देगा। वो ऐसे व्यवस्था, ऐसा उपाय आपके लिए कर देगा जो आपकी सोच, आपकी समझ से परे होगा। यस आमेन। उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। जो आपके लिए, मेरे लिए असंभव है, वो हमारे प्रभु के लिए संभव है। लेकिन वो कहता है केवल एक ही बात, ढाढ़स बांध, मत डर, केवल विश्वास रख, बस।